जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पायनियर फार्मिंग में एक बार फिर से आज। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आज जिस खेत के अंदर खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर आपको एक छोटे-छोटे वाइट और येलो कलर के क्राउन से फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो हम हैं, ये इस वक्त एक कैमोमाइल के खेत में है। आपने नाम सुना होगा, 2 तरह के कैमोमाइल होते हैं, जर्मन कैमोमाइल और रोमन कैमोमाइल। तो ये जर्मन कैमोमाइल की फसल लगी हुई है जहाँ पर मैं आपके लिए आज आया हूँ। और इसको बबूने के फूल के नाम से भी लोकल में जाना जाता है, बबूने का फूल बोलते हैं इसको। और मेरे साथ आप देख रहे हैं राजेंद्र सिंह जी को, नमस्कार। जो कि कई सालों से आप बबूने के फूल की कैमोमाइल की खेती जी, कर जी, भी रहे हैं और जी। करा भी रहे हैं। और ये जो गांव लगता है, इसका नाम है समाधानपुर। और ये तहसील है हमारा, लखनऊ के करीब में ही है हम, बख्शी का तालाब। मेरे ऑफिस से तकरीबन 8-10 किलोमीटर के डिस्टेंस है यहाँ पर। तो आज हमारा मकसद आपको यहाँ पर लाके आने का सिर्फ यही था कि कैमोमाइल की खेती से जो मुनाफा ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में लोगों को हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी और सही और सटीक जानकारी पूरे टिप्स एंड टैक्टिक्स के साथ में हम आपके सामने रख सकें। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे भी होंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आपको हम एक ऐसे किसान के साथ में मुलाकात कराने ले जा रहे हैं जो कि आपको इसकी बारीकियां बताएंगे, क्योंकि काफी सालों से ये कर भी रहे हैं और किसानों को आप करवा भी रहे करवा हैं। भी रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार। राजेंद्र भाई। जी, और थोड़ा सा अपना एक परिचय दे दीजिए कि कैसे आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे इस क्षेत्र में आए मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग के। थोड़ा किसान भाइयों को प्लीज अपने बारे में बताइए। मैं शुरू से दरअसल ऑर्गेनिक में जुड़ा हूँ। ऑर्गेनिक खेती करने का लगाव हमको शुरू से रहा है और हम मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करते हैं और वो भी ऑर्गेनिक करते हैं। वेरी गुड। ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ मेडिसिनल प्लांट हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छा लाभ देता है। वेरी गुड। आगे जा कर के हमने ये खेती शुरू किया, लोगों से भी खेती कराया, तो इसमें हमको अच्छा लाभ दिखा। कंटिन्यू ये खेती करते चले आ वेरी रहे गुड। हैं हम। तो ये राजेंद्र भाई, अब सवाल जवाब शुरू करते हैं आपसे। यस, यस। कैमोमाइल की खेती आप कितने सालों से कर रहे हैं? हमको हो गया 7-8 साल। 7-8 साल से आप, और हर साल लगाते आ हर रहे हैं? साल लगाते हैं कैमोमाइल। और इतने ही सालों से आप करा रहे हैं या अभी दूसरों को कराना आपने अभी हाल में शुरू वो किया है? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया, हाँ, मतलब आपने 1-2 साल स्वयं हाँ, किया स्वयं किया और उसके उसके बाद बाद में लोगों को कराना शुरू कर शुरू दिया। एक कर दिया। अच्छा अभिनय हो गया, अभिनव आपको क्या नाम, एक्सपीरियंस हो गया है एक्सपीरियंस इसका, हो गया। अनुभव हो गया है। तो ये जैसे आपने बताया कि ये पूरा टोटल ऑर्गेनिक करते हैं। ऑर्गेनिक तो करते हैं, चलिए, ये तो बहुत ऑर्गेनिक। अच्छी बात है। तो हम समझेंगे कि आपका ऑर्गेनिक का एक्सपीरियंस कैसा है यस, कैमोमाइल यस, के अंदर। यस। और शायद आप हमें ये भी बता पाएंगे कि केमिकल से और ऑर्गेनिक करने में कैमोमाइल के उत्पादन में क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? ये देखा होगा आपने जो भी यस, होगा। यस। तो सवाल जवाब का जो सिलसिला हमारा है, उसको शुरू करने से पहले मेरा सबसे पहला सवाल जो आता है, ये पहला सवाल ही कह लीजिए, ये है कि कैमोमाइल की खेती करने के लिए जो किसान भाइयों को देखना पड़ता है कि हम कौन-सी फसल किस मिट्टी में करें। जी, जी। तो आपको क्या लगता है कि इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन-सी रहती है? जल भराव वाली मिट्टी छोड़ करके और सभी मिट्टियों में ये कैमोमाइल की फसल हो जाती जी, मैंने भी जैसा आप लोगों को अपने और पिछले वीडियो में बताया था कि कैमोमाइल एक ऐसी फसल है कि जिसको आप सभी तरह की मिट्टियों में, इवन वेस्टलैंड में कर सकते हैं। पीए आप कुछ सॉइल टेस्ट कराते हैं? है। हाँ, सॉइल टेस्ट कराते हैं। तो कुछ पीएच को लेकर के आपका कुछ 7 से 7.5 होना 7 साढ़े चाहिए। 7, यानी कि जो न्यूट्रल पीएच है, हाँ, ये इसके लिए बेस्ट है। बेस्ट है। हालाँकि कैमोमाइल बहुत वाइड रेंज की पीएच सॉइल्स में हो सकता है। कैमोमाइल लो पीएच पे भी हो जाता लो है पीएच भी हो जाता है। और 5 साढ़े 5 की पीएच पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कैमोमाइल। इवन समझ लीजिए कि इसके अंदर 5 साढ़े 5 की पीएच का टॉलरेंस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। और 8 से लेके इवन साढ़े 8 और अधिकतम 9 पीएच तक भी आप इसको बड़े आराम से ले जा सकते हैं। आराम से ले जा उसके सकते हैं। ऊपर अगर आपकी ज़मीन ऊसर है, तो फिर आपको पहले ऊसर को दुरुस्त करना दुरुस्त पड़ेगा, करना उसके पड़ेगा, बाद उसके लगाना बाद लगाना। पड़ेगा। लेकिन हो तब भी जाएगा, लेकिन अच्छा उत्पादन नहीं मिलेगा। हुँ, ये मेरी बात सही है? बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये मतलब हो गया कि हमारा जो मिट्टी है, उसमें जल भराव ना हो, बस, चाहे वो बलुई है, बलुई दोमट है। कैसी भी आपके है, तो ज़्यादातर यहाँ पर बलुई मिट्टी बलुई ज़्यादा है। बलुई मिट्टी है। और इसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा पूरा भरा हुआ खेत है। बहुत बढ़िया हालाँकि ये रिस्पॉन्स। बिल्कुल तुड़ाई के लिए तैयार हो चुका है तैयार हो फूल चुका। इसका, पहली तुड़ाई अभी इसकी होने वाली है। तो ये तो हो गई मिट्टी की बात। जी। अब कुछ जलवायु से रिलेटेड अगर बात की जाए, तो क्या जलवायु उसको लगता है आपको, किस तरह का, मतलब ठंडा मौसम, गर्म बस मौसम? ठंडा मौसम चाहिए। ठंडा मौसम ठंडा यानी मौसम जाड़ों की चाहिए। फसल है। जाड़ों की फसल है, रबी की फसल है। और ये क्या अगर ज़्यादा पानी बरस जाए या बरसात में या ह्यूमिडिटी से कोई फ़र्क पड़ता है इसपे? हाँ, जो बारिशें आती रहती हैं, अगर ठंड में बारिशें आती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कोई नहीं है। क्या गर्मियों में लगाएँगे तो ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा ये? नहीं मिलेगा ये, नहीं मिलेगा, लाभ गर्मी में नहीं नहीं चल आएगा, पाएगा। नहीं चल तो ये पाएगा। जाड़ों की फसल है। अच्छा, अब ये बात करते हैं कि ये बात तो समझ में आ गई कि जलवायु क्या है, मिट्टी क्या है। अब ये बता दीजिए कि इसको लगाने का सबसे उत्तम समय
कौन सा महीना है, कब लगाना अक्टूबर चाहिए? में शुरुआत में नर्सरी डाली जाती है, अच्छा, नवंबर में मतलब यानी कि ट्रांसप्लांट बीज से पहले आप नर्सरी डालेंगे, हम्म, उसके बाद में रोपाई कर देंगे। रोपाई करेंगे। तो थोड़ा-सा थोड़ा डिटेल में बताइए कि कितना बीज चाहिए और कैसे आप नर्सरी डालते हैं, क्या करते एक हैं? एकड़ कितने एरिया में नर्सरी लगती है? 1 एकड़ में मैक्सिमम 500 ग्राम बीज चाहिए। ओके, 500 ग्राम बीज की 20 गुणे 20 एरिया में आप छिड़क करके, बुआई करके और पानी लगा दीजिए। यानी 20 गुणा 20 फीट, फिट यानी 20 फीट बाय 20 फीट की, यानी कि आप 400 स्क्वायर फीट की क्यारी में क्यारी में, हाँ, 1 एकड़ की नर्सरी नर्सरी डाल देगी, हो जाएगी हो जाएगी, और 500 ग्राम बीज हमें चाहिए। बीज लगेगा। और ये कब तक हम डाल देते हैं? ये अक्टूबर पहले सप्ताह में डाल देते हैं। मतलब अक्टूबर पहले सप्ताह में डाल देंगे हाँ, और नर्सरी कितने समय में तैयार हो जाएगी? नवंबर के पहले सप्ताह में नवंबर के ट्रांसप्लांट, पहले 1 महीने सप्ताह का में, टाइम। 1 महीने में तैयार हो हाँ, जाएगी। यानी कि आपको नवंबर के सप्ताह में जब ठंड शुरुआत हो रही हाँ, है, तब इसकी रोपाई रोपाई कर देते हो हैं। जानी चाहिए। अच्छा, इसकी रोपाई करने के लिए आप अच्छा जैसे नर्सरी आप करते हैं, तो नर्सरी भी फिर ऑर्गेनिक ही करते होंगे? ऑर्गेनिक, कोई ऑर्गेनिक। उसमें डीएपी, यूरिया वो वगैरह नहीं हमारा डालते सीड हैं? भी ऑर्गेनिक रहता है। सीड भी जो आपका अपना ही सीड डेवलप हाँ, करते हैं अपना या सीड, बाहर हाँ, से लाते हैं? अपना सीड, जो अपना बीज होता है वो अपना, निकाल के रख हाँ, लेते हैं आप थोड़ा उसमें से। ये जो पीला-पीला फूल दिखाई दे रहा है, इसी यही इसी के क्राउन में बीज होता है? बस इसी क्राउन में ये बीज है। ड्राई कर लेते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। यही ड्राई करके रख तो लेते हैं। जैसे किसान भाई हम देख रहे हैं कि जो अभी पीला पीला फूल है, ये सूख करके ड्राई हो जाएगा और इसी में से हम लोग ये बीज सीड आ गया। निकाल लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका बीज भी फिर ऑर्गेनिक रहा। तो नर्सरी में जो 1 महीने के दौरान आप क्या-क्या मतलब एक्शंस लेते हैं? उसके अंदर कोई कुछ डालते हैं, गोबर की कुछ खाद या नहीं कुछ? डालना, गोबर की खाद आप पहले से डाल के रखिए खेत में, उसके बाद उसकी बुआई कर दीजिए और 1 महीने में तैयार हो तैयार हो जाएगा। जाए, मतलब कोई खाद पानी? बहुत ज़्यादा खाद पानी ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत लो न्यूट्रिशन क्रॉप है। इसको बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं, नहीं होती नहीं, है। अगर आपकी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम है और आपके पास में साधन नहीं है, चाहे आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं या इनऑर्गेनिक कर रहे हैं, अगर दोनों तरह के साधन नहीं भी हैं, आप इसको ज़ीरो न्यूट्रिशन कवर करते हैं, तब भी आपको एक अच्छा खासा मुनाफ़ा हाँ, देके फसल दे जाती के है। जाएगा। तो इसलिए बहुत इसको उर्वरक या इसको बहुत ज़्यादा उर्वरता ज़मीन के अंदर नहीं चाहिए नहीं होती है। चाहिए। तो ये तो हो गई नर्सरी की बात। अब आते हैं अपन रोपाई पे। तो रोपाई आपने करी है नवंबर के महीने में। तो सिंपल आप खेत की जुताई वगैरह कर देते बस होंगे? सिंपल जुताई वगैरह, क्यारी बना दिया, ठीक है। जैसे सिंचाई हमें करना। क्यारी का क्या साइज़ रखते हैं आप? क्यारी का वो अपने खेत के हिसाब से किसान रखता है, अच्छा, 10 गुणे 20, 20 गुणे 10 फीट में रखता फिट है, में, ठीक है। मतलब अपने जैसे कि बनाने आपका ज़मीन के खेत का अंदर फ्लो हो। कैसा स्लोप है, हाँ, हाँ, पानी लगाने की कैसी व्यवस्था, उस हिसाब से आप उस अपना, हिसाब से लेकिन एक किसान बो एवरेज सकते हैं। 20 फीट या 15 फीट या 20 फीट 10 हाँ, फीट ऐसे का हम ऐसे रख ऐसे सकते हैं। ऐसे मेरा। ओके, ठीक है। तो और क्या जो रोपाई जब आप करते हैं तो पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की क्या दूरी पौधे रखते से हैं? पौधे की दूरी 2 फीट रहते हैं, लाइन से लाइन 1.5 फीट, 2.5 2 फीट, फीट और 1.5 फीट। 1.5 फीट ये और 2 आपकी फीट। चूँकि बलुई ज़मीन है, और यानी जो अगर अच्छी और फर्टाइल ज़मीन है हाँ, तो दूरी बढ़ा बढ़ा देते हैं। देते हैं। कितनी मतलब मैक्सिमम दूरी हम 2.5 गुणे 2.5 भी कर सकते हैं। 2.5 फीट प्लांट से प्लांट की दूरी और हाँ, 2.5 फीट ही लाइन से लाइन की लाइन से दूरी। लाइन। ये चले, जो आपका तो ये बात आ गई कि अब आपने सिंचाई कर दी पहली रोपाई के बाद में, उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? उसके बाद 1 महीने बाद एक निराई इसकी करनी होती है। अच्छा, मतलब इतना खरपतवार हो जाता हाँ, है। खरपतवार हो जाए, जाड़ों में तो वैसे खरपतवार कम कम रहता है। होता है लेकिन अगर ज़रूरत है तो एक निराई अच्छा, कर दें, 1 बस। महीने में पौधे की हाइट कितनी आ जाती होगी? पौधे की हाइट आ जाएगी 6 इंच, 6 इंच से 7 इंच तक। अच्छा, तो इसलिए फिर निराई ज़रूरी है क्योंकि निराई अभी हाइट ज़रूरी है, ज़्यादा हाँ, नहीं है, हाँ। घास बढ़ गई तो दिक्कत करेगी। निराई एक कर तो देते हैं, उसके बाद फिर तो सिंचाई करते रहिए, कुछ नहीं। निराई आपकी जो है वो मैनुअली करते हैं आप, मैनुअल लेबर लगा के? ना लेबर लगा तो 1 एकड़ में कितना लेबर लग जाता होगा एक के। 1 पहली एकड़ निराई में? में हमारा लेबर लग जाता है पहली निराई में अ, 30 लेबर। 30 लेबर लग जाता है और मतलब 30 लेबर 1 एकड़ की निराई कर 1 एकड़ देते की हैं, पूरी यानी कि निराई कर और देंगे। लेबर का क्या रेट रहता है आपके यहाँ? 200, तो 6,000 रुपये कम से कम 6,000, निराई में चला जाता है। 6,000 निराई में चला जाता उसके बाद फिर और निराई की ज़रूरत पड़ती है। है? बस नहीं निराई, नहीं फिर निराई निराई होता। की ज़रूरत फिर मतलब निराई एक ही निराई चाहिए इसमें? बस एक निराई और चाहिए, जाड़े में फिर पूरा जाड़ा आ जाता तो फिर घास होती फिर नहीं नहीं और फिर होगा पौधा घास। भी बड़ा हो गया। हाँ, तो यानी 6,000 रुपये का ये खर्च है। बस। तो अब और सिंचाई सिंचाई तो टाइम से करना होता है, कितने जैसे टाइम पे? पौधे की डिमांड हो, जैसे 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद। अच्छा, और फरवरी में आया तो पूरी फरवरी नहीं करनी सिंचाई। अच्छा। अगर हम सिंचाई ना करें इसकी हुँ, और मान लीजिए कभी-कभार जो जाड़े में थोड़ा बहुत हमारे इलाकों में बारिश बारिश होती वगैरह आ है, जाती है, तो क्या उतने पे ही हम डिपेंड करें पर्याप्त है, तो पर्याप्त है, मतलब पर्याप्त बगैर सिंचाई के भी काम चल चल जाएगा? जाएगा। तो और अगर हम करते हैं और नहीं करते हैं, हुँ, दोनों में फसल की रिस्पॉन्स में क्या अंतर रह जाता है? यील्ड में कमी आएगी, थोड़ी कमी आएगी। उत्पादन में थोड़ी कमी रहेगी जिसमें सिंचाई नहीं करेंगे, और अच्छा, जिसमें सिंचाई करेंगे उसमें उत्पादन बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, लेकिन फसल के मरने का या उसका कोई खतरा नहीं कोई है, खतरा नहीं, सूखा पड़ गया है। ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो अब हमने अच्छा खाद पानी जो आपने डाला है,
क्योंकि आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो ऑर्गेनिक में क्या विधि अपनाते हैं? क्या शुरू में जो आप कुछ डाल देते हैं बस या बीच स्टार्ट में भी कुछ डालते हैं? बीच में कुछ नहीं डालते हैं, स्टार्टिंग में गोबर की खाद पड़ती है इसमें। कितना गोबर की खाद खेत डालते हैं खेत की तैयारी के टाइम जुताई के 1 टाइम? एकड़ में कम से कम 6 ट्रॉली। 6 ट्रॉली गोबर की खाद सड़ी हुई, हाँ, ये आप जुताई के समय डालते हैं। जुताई के उसके समय बाद में कैमोमाइल की पूरी फसल में कोई खाद नहीं, कोई कोई खाद नहीं, फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कुछ डालते। नहीं डालते। आजकल लोग जीवामृत वगैरह और ये सब कुछ भी नहीं डालते कुछ भी हैं, नहीं करते कुछ हैं भी, और इतना उसमें आपका मटेरियल ये हमने दे फसल दिया है। तैयार हो रही है। ठीक है, तो आपकी ये अब तो ये पहली तुड़ाई का समय आ गया है। हाँ, ये पहली तुड़ाई कितने समय पर मिल जाती है हमको? ये आफ्टर 90 डेज़, 3 महीने पे, यानी कि नवंबर में अगर हमने लगाया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी लास्ट जनवरी लास्ट में पहली तुड़ाई का समय आता है। आपका आता शायद है। थोड़ा लेट लगा था ये, तो ये लेट लगा था लेट हमारा लगा लेट था। लगा था। अच्छा, तो ये पहली तुड़ाई में ये बताइए राजेंद्र भाई कि कम से कम कितना फूल सूखा जो ड्राई फ्लावर है, 1 एकड़ में कितना निकल आता है? 1 एकड़ में ड्राई निकल आएगा 1.5 कुंटल, 1.5 से 2 कुंटल। 2 क्विंटल निकल हाँ, आता है। और कितनी तुड़ाई आपको मिलती है पूरी फसल में 3 इसकी? तुड़ाई मिलती 3 है, तुड़ाई 3 मिलती है। तुड़ाई मिलती है। तो पहली तुड़ाई में 1.5 से 2 क्विंटल आपका सूखा फूल निकल फूल के आ निकल गया। आएगा, हाँ। ताज़ा कितना निकलता है बता सकते हैं? मतलब क्या एक ताज़ा रेशियो क्या रहता है इसका? 6:1 का रहता है। यानी कि करीबन 6 8 क्विंटल 6 अनुपात 1 पहली तुड़ाई में। पहली तुड़ाई तो में। अगर 2 क्विंटल निकल रहा है, हुँ, तो इसका मतलब ये है कि 12 क्विंटल हाँ, हरा माल निकला है। निकला है, हाँ, 12 क्विंटल हरा माल निकला है, तो अब आपका 2 क्विंटल 2 कुंटल हुआ है। सूखा माल तैयार निकल आएगा। ये हाँ, हो गया पहली तुड़ाई का। पहली तुड़ाई का। दूसरी तुड़ाई कितने दिन बाद हो जाती है? दूसरी तुड़ाई चौथे 5वें दिन फिर आ जाती है। मतलब 4-5 दिन, मतलब जो 3 महीने पे आपकी तुड़ाई आई थी, उसके बाद फिर 4-5 दिन के 4-5 बाद दिन बाद। तेज़ी से फूल आ जाता है? हाँ, वेरी गुड। तो वो तुड़ाई में कितना फूल निकल जाता है उत्पादन 1 एकड़ लगभग में? इतना ही आएगा। यानी कि आगे आपका कम से कम 2 से 4 क्विंटल, यानी 3.5-4 क्विंटल आपको 2 तुड़ाई में मिल गया फूल। मिल गया, हाँ। उसके बाद तीसरी तुड़ाई फिर उसके कितने वो समय बाद उसमें आएगी? हल्की आ जाती है 1 हफ्ते बाद। यानी कि कुल मिलाकर के आपका 4 महीने में हाँ, तीनों तुड़ाई हो जाती हो हैं। जाती है। तो यानी कि अगर हमने नवंबर में लगा दिया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी हाँ, होली से पहले-पहले हाँ, आपका अगर सही लगा दिया है, आपने सही समय पर, टाइम से लेट उधर लग नहीं गया है, है। हाँ, तो होली से पहले 3 तुड़ाई आपकी पूरी हो जाएँगी। हाँ, और तीसरी तुड़ाई में कितना आपका निकलता है फूल? 1 से सवा कुंटल, 1 से सवा सवा क्विंटल कुंटल सूखा। सूखा, सूखा। तो यानी कि आपका करीबन, मैं मान के जैसे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि करीबन 5 क्विंटल माल तैयार हो जाता है। बस 5 कुंटल, साढ़े 4 कुंटल, अच्छा, सवा 5 कुंटल, इससे भी 5 क्विंटल से भी कभी ऊपर हो 6 सकता भी है। जा सकता है। तो एवरेज हम 5 क्विंटल मान हाँ, सकते हैं। हाँ, 5 क्विंटल मतलब कैमोमाइल की खेती में उत्पादन 1 एकड़ से आप ले ले सकते सकते हैं। हैं। बहुत बढ़िया। और इसका क्या रेट है एवरेज? इसका रेट 300 से 400 के बीच में रहता है। अभी क्या चल रहा है? 350 400 ऐसे चला जाता है। 400 चल रहा है। हाँ, मतलब मैं हमारा भी ऑर्गेनिक है तो अच्छे रेट मिलते हैं। और रेट में क्या मिल और जाता है ऑर्गेनिक में रेट? हमारा से मतलब अगर आप जैसे किसानों को लगवाते हैं 400 का और रेट अगर मिल मैं जाता है। लगाता हूँ हुँ, और ऑर्गेनिकली करता हूँ, तो क्या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको, या बिल्कुल सर्टिफ़िकेट चाहिए होगा। अच्छा, अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर ऑर्गेनिक का फिर वो प्राइस ऑर्गेनिक है ही नहीं। नहीं मिलेगा। नहीं, तो मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, ये काफ़ी नहीं है, सर्टिफिकेट के साथ में है। सर्टिफ़िकेट के साथ अगर में। मैं इनऑर्गेनिक कर रहा हूँ, तो तकरीबन मैंने भी प्राइस अभी मालूम किया था, तो करीबन 400 रुपए के आसपास का एवरेज प्राइस है। हाँ, हाँ, यानी कि ये प्राइस तब है जब बाजार में माल टूटकर आ रहा आ है। रहा है। यानी कि जब बाजार में माल की कुछ कमी होना शुरू होगी, तो प्राइस उससे ऊपर भी जाएगा। बढ़ जाएंगे। तो यानी कि अभी जो अगर किसान को हम किसान भाइयों को अगर हम बताते हैं, तो कैमोमाइल का जो रेट है वो 400 रुपए बता सकते हैं। यानी 400 रुपए बिल्कुल बता किलो का सकते रेट है। हैं। रेट है, और आपका 500 किलो आपको पैदावार मिल रही है। पैदावार मिल तो रही है। यानी कि कुल प्रोडक्शन आपका जो हुआ 2 लाख रुपए का हो गया। बिल्कुल, 5 महीने की फसल, यानी कि 5 1 महीने महीना आपका नर्सरी का हो गया, हुँ, और 4 महीना कम से कम आपका जो है खेत पे वो रहेगा। खेत का हो गया। हाँ, तो 5 महीने में आप 2 लाख रुपए का प्रोडक्शन लेकर के बेच सकते हैं। बिल्कुल। अब आपका 500 रुपए का सीड था, और आपका 6,000 रुपए आपका लेबर निराई में आ गया था। हाँ, निराई में आ कुछ गया। ज़मीन की तैयारी है, आपकी सिंचाई है। तो आपको क्या लगता है कि ये अधिक से अधिक खर्च एकड़ के अंदर पूरी फसल के दौरान, तुड़ाई-वुड़ाई, तुड़ाई में कितना खर्च लग जाता है? फिर तुड़ाई 1 में एकड़ की तुड़ाई में कितना लेबर लग जाती है? 1 एकड़ की लेबर में लग जाएगा आपका, वो हमारा जो टोटल निकालते हैं हम फिक्स करके निकाले हैं, हुँ, तो जैसे 2 लाख का मटेरियल हुआ, हुँ। तो मेरा सवा लाख बच जाता है। सवा लाख। 75,000 पूरी फसल में खर्च होता है तुड़ाई से लेकर के। इसका मतलब ये है कि तुड़ाई में सबसे ज़्यादा खर्च। सबसे बड़ा खर्च तुड़ाई में है, क्योंकि आप कोई खाद नहीं डाल रहे हैं। हुँ, ज़मीन की तैयारी में बहुत से बाद 1 लाख के अंदर 2,000 रुपए के अंदर जुताई हाँ, हो जाएगी हाँ, आपकी। हाँ, हाँ, 6,000 रुपए आपका हो गया। हाँ। इसका क्या नाम है, उस निराई का निराई का हो गया। 4 ट्राली गोबर 8,000 का रुपए, 4 ट्राली गोबर 1,000 डाल रुपए का सीड मान लिया हमने, हाँ, नर्सरी का खर्चा आ गया, थोड़ा बहुत लगा के लगाना वगाना हाँ, करना। हाँ,
और 8,000 रुपए, और सिंचाई विचाई लगा 10, 12, 13,000, 15,000 रुपए अधिक से अधिक। बस तो क्या 50,000 रुपए का खर्च जो तुड़ाई है आ वो जाती है, तुड़ाई में आ जाता है? तुड़ाई भी आ इतना खर्च कैसे आ रहा है तुड़ाई में? लेबर किस इसको, तरह से ये किस तरह तोड़ते हैं आप? जरा ये दिखा दीजिए कैसे फूल को, क्या ऊपर से तोड़ा जाता है या कैसे तोड़ता है, किस ये तरह? डंठल ना आने पाए। अच्छा, अच्छा, मतलब फूल को नीचे से पकड़ के और नोच लिया। अच्छा, तो ये मैनुअल, कोई मशीन वशीन इसके लिए नहीं है? मशीन तो कोई नहीं है, अच्छा, ऐसे जुगाड़ वगैरह बना लेते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, ओके। ये तोड़ने का तरीका। बस ये इतना फूल चाहिए, यानी कि उसमें जो है इतने से डंठल से ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। अगर डंठल आता है तो कोई दिक्कत होती है? तो उसकी क्वालिटी खराब होती है और डंठल का वजन कोई वो भी फिर व्यापारी लेगा तो कहेगा गलत वो है। कम से कम कुछ सैंपल निकाल के उसमें हाँ, डंठल का वजन निकाल के अलग करके उतना माइनस कर देगा। माइनस कर देता, तो ये बस यही तरीका है इसको यही तोड़ने का। तरीका। वेरी गुड। तो ये तरीका, हाँ, तो ठीक है, जिस तरह से फसल है, तो मतलब ये आपको लगता है कि 50,000 रुपए इसका सिर्फ तुड़ाई का खर्च है। तुड़ाई का खर्च। अगर यानी कि कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसा माध्यम निकल आए अरे जिसकी तुड़ाई हो जाए, तो वे समझ लीजिए बड़ी इनकम बढ़ जाएगी, जबरदस्त फसल है। इनकम तो बढ़ जाएगी। आपके हिसाब से जो नेट प्रॉफिट आ रहा है एकड़ के अंदर 5 महीने में, वो कितना आपको? करीबन 1.25 लाख रुपए का आ जाता है? 1.5 लाख रुपए का आ जाएगा, 1.5 लाख तक पहुंच जाता है? पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गई इसमें चलिए, ये तो हमने मेरे ख्याल से बहुत कम समय में बड़े अच्छी जानकारी आपसे ले ली, क्योंकि इसमें फसल में ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं। नहीं ज़्यादा तो कुछ ऐसा इसका कुछ नहीं। मतलब ये है कि आपको क्या अच्छा, एक सवाल मुझे बताइए कि जो देखिए इतने अच्छे मुनाफे की फसल है, 5 महीने में किसान को बगैर किसी रिस्क के इतना मुनाफा मिल रहा है। क्या इसमें कोई रिस्क है क्रॉप के अंदर? कोई कीड़ा, कोई दवा, कोई कुछ नहीं डालना, कोई रिस्क नहीं। कोई बीमारी बस की आपने ओलावृष्टि या ऐसा कुछ ना हो। ओके, मतलब नेचुरल कैलेमिटी ना हो। हुँ, लेकिन जितने सालों से आप कर रहे हैं, 7-8 साल से, या दूसरे लोगों को करा रहे हैं, कहीं पर अभी तक आपने कोई बीमारी या कीड़ा इसमें फसल में नहीं मिला, लगता नहीं नहीं देखा? मिला, नहीं जो मिला। लोग केमिकल कर रहे हैं उनके यहाँ? हाँ, उनका उनके यहाँ तो हम चेक करने नहीं गए, ऐसा कुछ अच्छा, तो नहीं। तो आप क्या सब ऑर्गेनिक ही लेते हैं? हम सब ऑर्गेनिक ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके सब ऑर्गेनिक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक किसान हैं? सर्टिफाइड किसान कर रहे हैं। सबका सर्टिफिकेशन हुआ है? सर्टिफिकेशन हुआ हुआ। तो मतलब बड़ा डेवलप आपका गाँव हाँ, है, हाँ, इसका मतलब समाधानपुर। हाँ। वेरी गुड। तो ये बताइए कि जो चलिए बीमारी कीड़ा भी नहीं लग रहा है, हुँ, कोई रिस्क नहीं है इसके साथ। हुँ। क्या इतना मार्केट है कि एक अगर किसान कितने बड़े स्तर पे लगाए? अगर मैं कहता हूँ मैं 100 एकड़ में लगा लूँ, अगर मैं 100 एकड़ में और ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, तो क्या बिक जाएगा आराम से? बिल्कुल मार्केट है इसका। मार्केट इसका अच्छा तो है। तेल भी निकालते हैं। हाँ, ये मैं एक पॉइंट आपसे रह गया पूछना कि कैमोमाइल का, हालांकि इंडियन कैमोमाइल, जो जर्मन कैमोमाइल ही लगता है, रोमन हाँ, तो यहाँ होता ये नहीं रोगन है। नहीं होता, जर्मन और जर्मन कैमोमाइल का जो यहाँ पर वो है, यहाँ पर पहले लोग ऑयल निकालते थे, निकालते थे, हाँ। लेकिन अब क्या कारण है कि लोग सिर्फ फूल बेच रहे हैं और ऑयल नहीं निकाल रहे हैं? क्या ऑयल में रेट नहीं मिल रहा है? रेट भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो ये फूल तोड़ना अच्छी चीज़ है, उसमें बड़े कटाई करो, कटाई करके फिर मशीन पे ले जाओ, वहाँ पेराई करो, पेराई करके तब तेल निकालो, चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो ये बताइए, जो तेल निकालना जाता, आप क्या तेल निकलवाते हैं? ये नहीं, तेल, हम अच्छा, तेल तेल लेते हैं? नहीं, नहीं तेल मतलब ना लेते अगर हैं, हम ना तेल निकलवाते निकालना हैं। चाहें तो आपकी कोई ऐसी व्यवस्था है कि आप तेल बिकवा दें? नहीं, ऐसा क्योंकि कुछ नहीं। तेल का रेट बहुत कम है, तो लग रहा है कि हाँ, कहाँ पर 55-60 हजार रुपए का तेल बिकता था इसका, अभी 20,000 रुपए का रेट नहीं मिल पा रहा है किसान हाँ। को। तो 20, अच्छा, मेरे ख्याल से अब कितना तेल निकल जाता है इसमें एकड़ के अंदर? तो एकड़ के अंदर निकलेगा 10 से 12 किलो। इतना आ जाता है? हुँ, मेरी जानकारी में 7-8 किलो से ज्यादा नहीं निकल 10 पाता है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, अच्छी फसल है। अगर हाँ, 10 किलो एवरेज अगर माने, छोटी फसल है ये। तो अगर 10 किलो हम एवरेज मान रहे हैं, तो 2 लाख रुपए का तो तेल निकल जा रहा है। हाँ, और तेल क्या ये सिर्फ सिर्फ फूल से निकाला जाता है या पूरा पूरा होल प्लांट। प्लांट काटा जाता हाँ, है? तो अगर हम होल प्लांट काट रहे हैं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ इस बारे में, अगर हम होल प्लांट काट रहे हैं फूल समेत, तो उसमें तो लेबर कम लगेगी हमारी, हाँ, बहुत कम लगेगी। बहुत कम लगेगी। फूल की तुड़ाई में थोड़ा सेंसिटिव काम है, थोड़ा बारीक काम है, तो उसमें ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हम अगर कटाई करते हैं इसकी, तो कटाई करने में तो मुझे लगता है कि बहुत से बात 5-6 हज़ार रुपए का लेबर लगेगा हाँ, 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 पूरे एकड़ के अंदर, हाँ, और बाकी तेल निकालने का खर्चा। उसमें भी। अगर 10 किलो तेल निकाल रहे हैं, तो आपका एकड़ में 2 लाख रुपए का तो तेल बिक गया हाँ, 20,000 के रेट से। हाँ, 2 लाख रुपए का अगर तेल बिक गया, और बाकी खर्चा अगर आपका 40,000 30,000 भी आ रहा है, मतलब 8,000 12,000 वो खर्चा था, 5-6 हज़ार हमने तुड़ाई का खर्चा मान लिया, और एकड़ की एक तेल निकालने का जो एक बैच या 2 बैच का खर्चा आएगा, वो हार्डली 2 या 3 बैच निकलेंगे इसमें। हाँ, 3 बैच 2-3 बैच का कम से कम खर्चा 3 जो से होगा, 4 बैच निकलेंगे। 5-6 हज़ार रुपए का खर्चा आ जाएगा ऑयल निकालने का। एक क्या आएगा? अगर टंकी मशीन में। आपके पास है, हाँ, तो तो 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार रुपए का खर्चा हाँ, आएगा, बस आपको लेबर चाहिए, फ्यूल चाहिए, हाँ, और तो कुछ चाहिए नहीं नहीं है चाहिए। आपको। हाँ, तो मैं तो समझता हूँ कि फिर तो 25 से 30 हज़ार रुपए के अंदर निकल आएगा नहीं ट्रैक्टर खर्च। फैक्टर सब लगा करके 25-30-50 हज़ार चला जाएगा। तो तब भी 1.5 लाख रुपए मिला। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर तेल बेच करके भी हमें 1.5 लाख मिल रहा है, और और फूल भी फूल बेच। बेच कर भी 1.5 लाख मिल रहा है, तो इतनी मगजमारी क्यों नहीं की जाए? करेंगे, फूल बेच लो। फूल ही बेच लो, क्यों हाँ, तेल तक भी लेके जाया हाँ, जाए? हाँ, मशीन लगाओ, ये लगाओ, अगर हाँ, मशीन है
तो हम दोनों काम कर सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ, यानी कि हम ये कर सकते हैं कि कुछ हमने फूल कुछ फूल ले ले। जिसमें हमें मैक्सिमम फूल मिल रहा है, उसमें तुड़ाई में हमने फूल ले लिया, उसके और बाद जिस हमें तुड़ाई में फूल कम मिल रहा है, और अगर हमारे पास मशीन है तो हम पूरा प्लांट काट के वहां पर हम तेल भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। दोनों चीजें अगर हम शायद मिला के करते हैं हाँ, हाँ, तो प्रॉफिट बढ़ सकता है बढ़ हमारा, सकता है, फिर बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। वेरी गुड, क्योंकि पूरी तीनों तुड़ाई में हमें बराबर फूल की पैदावार नहीं मिल रही नहीं है। मिलती, शुरू की 2 तुड़ाई में ज्यादा मिल रही है, ज़्यादा तीसरी मिले, तुड़ाई में सबसे तीसरे में कम मिल रही है। लो हो तो जा रहा है। तीसरी तुड़ाई के टाइम पे हम तेल निकालने का काम हाँ, कर हाँ, सकते हैं। बिल्कुल सही। थोड़ा कम प्राइस में मिलेगा, लेकिन हाँ, जो तीसरी तुड़ाई के फूल की पैदावार की जो वैल्यू आएगी, वो उससे ज्यादा तेल में मिल जाएगा। तेल में मिल जाएगा। वेरी गुड। और कोई ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको लगता है कि किसान भाइयों को हमें बताना चाहिए कि कैमोमाइल की खेती में किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? समय क्या, या कोई टिप्स हैं प्रोडक्शन में, जैसे आपने अभी तोड़ने का बताया कैसे तुड़ाई की जाती है, कोई और ऐसी कोई चीज़ जो कि बस हम। इसमें जलभराव नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट भी पानी ना लगे, अच्छा, और तुड़ाई समय-समय पे होनी चाहिए। तुड़ाई समय से तुड़ाई मतलब। अगर लेट कर दिया तो प्रोडक्शन घट सकता है। ओके, मतलब तुड़ाई लेट कर दिया तो ये पेटल्स वगैरह झड़ने हाँ, शुरू हो झड़ने जाते हैं शुरू क्या? हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, और वो इसके जो पेटल्स और ये सब झड़ना चालू हो जाता है। अच्छा। ये आपकी तुड़ाई कब शुरू होने जा रही है? तुड़ाई कल से चालू हो जाएगी। कल से चालू हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अभी कुछ बचा जो हम किसान भाइयों को कुछ बताएँ, या सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं? अगर कुछ हमारी रह गया तो आप तो बताइए। सारी चीज़ें कवर हुई हैं। अच्छा, यही करते, अगर इसके बगल में मिट्टी लगा दी जाए तो और अच्छा रहता है। यानी कि जो बेड बनाने वाला मैं नहीं, बेड बनाने वाला पोर्शन वो अलग हुआ। हाँ। ये पहले पौधा लगाया जाए, पौधे के बगल में मिट्टी। अच्छा, जैसे ये आप कह रहे हैं कि जैसे गिर रहा है यहाँ पर, हाँ, ये गिर रहा है, हाँ, अगर इसको मिट्टी का सपोर्ट दिया जाएगा तो हाँ, ये खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, और पैदावार भी थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा मिलेगी। मिलेगी। नीचे गिरने की वजह से ये जो आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पौधे जो हैं, वो नीचे की साइड थोड़ा-सा बैठ गए हैं, और ये क्या पानी के बाद कोई हवा-ववा चल जाती है, इससे भी फ़र्क पड़ जाता है हाँ, इसमें? तब से ये फ़र्क पड़ता है। अगर तो इस पे फसल। किनारे से मिट्टी चढ़ी हुई होती हाँ, तो ये इधर भी आप जैसे दिखा दीजिएगा, यहाँ पर इधर भी थोड़ा फसल जैसे कहीं-कहीं जगह पर अब तैयार है, बैठना शुरू हो गई हुँ, है। तो एक तो इसमें फूल की तुड़ाई में दिक्कत होगी। हाँ, खड़ी फसल है तो तुड़ाई तोड़ना आसान हो तुड़ाई जाएगा, अच्छा इसमें आसान हो बैठना नहीं जाएगा। पड़ेगा हाँ, किसान को, हाँ। सब कुछ चीज़ें हैं। तो ये आप जो बात कर रहे हैं मिट्टी, तो आपने मिट्टी क्यों नहीं चढ़ाई है? मिट्टी, मेरा एरिया ज़्यादा था, अच्छा, मुझे टाइम नहीं था, दूसरे क्योंकि काम आप से लगा दूसरों को हुआ था। कराते भी हैं और हाँ, चीज़ें भी, आप शायद जॉब भी करते हाँ, हैं। जॉब भी करते वेरी हैं। गुड। तो राजेंद्र भाई, इसका तो मैं समझता हूँ कि शायद हमने सारा कुछ कवर कर लिया है। हाँ, हाँ। तो और क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं आपके मोबाइल के अलावा? कई मेरे ब्राह्मी कर रहे हैं, ब्राह्मी बकोपा अभी आपकी है? है, ब्राह्मी है। तो हम चाहेंगे कि किसी समय हम आपसे ब्राह्मी के ऊपर भी एक वीडियो करेंगे किसान बिल्कुल, भाइयों के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज के वीडियो के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतना समय दिया और दिखाया अपना खेत हमको। तो किसान भाइयों, ये था आज हमारा डिस्कस कैमोमाइल की खेती के बारे में पूरी डिटेल। और चूँकि इसमें कोई बहुत ख़ास चीज़ ऐसी नहीं है, बहुत ईज़ी क्रॉप है, और कोई भी, जैसे कि आप राजेंद्र भाई बता रहे हैं, कि कोई भी किसान कर सकता है इसको आराम से। कोई बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बहुत-बहुत सीखने की शुक्रिया। ज़रूरत नहीं। इसकी चाय बहुत शानदार होती है, शाम और को मैं चाय पीजिए, आराम से सोइए, बढ़िया। हाँ, आराम से बस। सोइए वाली जो आप बात बता हाँ, रहे हैं, हाँ, इसकी सबसे ख़ास बात जो है, जो इसका सबका इस्तेमाल है, ये मानसिक शांति के लिए, आपको ब्रेन के लिए बेस्ट रिलैक्सेंट है। ये इतना रिलैक्स करता है ब्रेन को, इसकी चाय अगर आप पिएँगे तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। जिन लोगों का कुछ स्वभाव चिड़चिड़ा है, या कोई जलन है, या ईर्ष्या है, मानसिक तनाव रहता है, उन लोगों को ये चाय ज़रूर पिलाइए, तो आपकी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी, खत्म हो आप लोगों का जाएँगी। बढ़िया रहेगा। झुँझलाहट होती है, कई लोगों को बड़ी-बड़ी जल्दी से बात में गुस्सा आ जाता है, चिढ़ा जाते हैं। उस तरह के मिज़ाज को ये बहुत दुरुस्त करता है। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं ये आप, बिल्कुल सबसे सही। बढ़िया ब्रेन के लिए बेस्ट मेडिसिन है, और इसकी चाय जो है, सुनहरी-सुनहरी चाय होती है, थोड़ा मीठा, इसका मिठास भी अब एक अलग टाइप की हाँ, मिठास ये हाँ, चाय के अंदर इसका पैदा खुद करता का है। फ्लेवर आता है। और बड़ी श्रद्धा के साथ में राजेंद्र भाई ने मेरे हाथ में ये फूल दिए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी फसल है किसान भाइयों कि इसको लगाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, नहीं, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली इसको करते हैं, ऑर्गेनिक का प्राइस नहीं बताया आपने। ऑर्गेनिक का 400, 450 ऐसे ऐसे जाता है। मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इतने तो ₹400 तो हमें लेकिन हम इंसान को जो चीज़ देंगे तो वो अच्छी वो अच्छी देंगे, देंगे। उसका स्वास्थ्य सही रहे। तो चलिए, खैर, इनऑर्गेनिक करें या आप ऑर्गेनिक करें, दोनों केसेस में आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में अंतर नहीं है फिलहाल। लेकिन ये है कि ₹400 का मुनाफा अगर आप ले रहे हैं, तो 1 एकड़ के उसमें आप 2 लाख रुपए की फसल बेच के ₹1.5 लाख तक का मुनाफा आप कमा सकते हैं। और अगर अपनी तुड़ाई को आपने मैनेज कर लिया तो शायद ये मुनाफा और बढ़ा भी बढ़ सकते हैं। सकता है, बढ़ कोई सकता मशीन है या कुछ है, है। अगर मेरे जानकारी में ऐसी एक मशीन मैंने देखी थी जो फूलों की तुड़ाई के लिए काम आती है, अगर वो मिलेगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आज के लिए अब हमारा बस इतना ही वीडियो है किसान भाइयों। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। आपके जिस तरह भी कोई सवाल हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ इसको नमस्कार, शेयर ज़रूर लाइक कीजिए। करें।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरह के आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस, अनुभवी और सफल किसानों से हम आप लोगों की मुलाकातें कराते रहें और वो वीडियोज़ आपसे स्किप ना हो। तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।